धमतरी में शिक्षकों द्वारा दिखाई गई इंसानियत की मिसाल। गुरु छाया नाम से बने संगठन ने उन बच्चों का हाथ थामा है जिनके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। इन बच्चों की शिक्षा, संसाधन और भविष्य संवारने के लिए आज कुकरेल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। माता पिता को खो चुके बच्चों के भविष्य को दिशा देने के लिए नगरीय क्षेत्र के शिक्षकों ने गुरु छाया नाम से एक संगठन तैयार किया है। यह संगठन उन बच्चों की शिक्षा से लेकर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार तक की जिम्मेदारी निभा रहा है जिन्हें परिजनों का सहारा नहीं मिल पाता। इसी पहल के तहत आज कुकरेल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें माता पिता से वंचित बच्चों को सम्मानित किया गया और उन्हें पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन, किताबें, स्टेशनरी, बैग और अध्ययन सामग्री वितरित की गई। संगठन के सदस्यों ने बताया कि कई बच्चे माता पिता के निधन के बाद आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। गुरु छाया ऐसे बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने, उन्हें मोटिवेट करने और उनके जीवन में नई उम्मीद जगाने का काम कर रहा है। इसके अलावा जो बच्चे किसी विशेष हुनर या कौशल जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, कला, खेल या तकनीकी प्रशिक्षण में रुचि दिखाते हैं, उन्हें विशेष ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। संगठन ने कहा कि बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस मानवीय पहल की सराहना की है जो समाज में संवेदना और सहयोग की नई मिसाल पेश कर रही है। मीनाक्षी यादव है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोनी से हूँ। यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया था? यहाँ कुकरेल में सारे संस्था के तरफ से जिन जिन बच्चे माता पिता से विहीन हैं उसके लिए यह कार्यक्रम रखा गया था, गुरु छाया, जहाँ पर कई सारे सामग्री का हमें वितरण किया गया। ऐसे मोटिवेशन के लिए सारी संस्था, शिक्षकों, गुरुजनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आगे होने वाले और कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। मैं देवेश कुमार सूर्यवंशी, सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी। किस तरह का आयोजन किया गया था? क्या था इसका मोटिवेशन? ये कार्यक्रम वास्तव में हम शिक्षक साथी, हमारे जो प्राचार्य में है, सीएससी है, इन सबकी एक सोच थी कि समाज में एक विषमता है जिस पर हमारे जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनके माता नहीं है, पिता नहीं है और कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो उनके जीवन निर्वाह है उस पर भी चिंतित है और कहीं न कहीं जा कर के अनिवार्य शिक्षा हमारे पहले से 8वीं तक के है, उसके उपरांत वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनको पढ़ाई में सहयोग करें, उनको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी में सहयोग कर सकें और भी किसी प्रकार की उनको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद या शिक्षा में संसाधन की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति के लिए ये हम सब शिक्षक साथियों का ये गुरु छाया जो है, इसके ऊपर एक छाया बन के उस पर रहेगी और किसी प्रकार की उनकी समस्या नहीं होगी। ये इसका मूल उद्देश्य है इसका। आंटी, अभी किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे कराया गया था? क्या था मोटिवेशन और मतलब मोटिव क्या था और कैसे ये सोचा है? मैं शिक्षकी पेशा से लगभग 40 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने बहुत ऐसे बच्चों का फेस किया जिनका, बहुत सारे बच्चों का माता पिता के नहीं रहने से उनकी दस्तावेज नहीं बनती थी, किसी का आधार कार्ड नहीं बनता था और ऐसे बच्चे बहुत उपेक्षित होते थे और थोड़े दिन पढ़ने के बाद छोड़ देते थे। तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे लगा कि ऐसे बच्चों के लिए मुझे कार्य करना चाहिए जो समाज की मुख्य धारा से विमुख होते जा रहे हैं। और ऐसा मेरा पिछला जो मेरा था कोंडागांव जिला में, मैंने ऐसा काम करना शुरू किया था पर मुझे इधर नगरी ब्लॉक में आने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि नगरी से ही शुरू करूं और मैं केवल नगरी ब्लॉक के बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैंने सोचा और उनके लिए अपने पूरे शिक्षक साथियों के पास मैं अपनी बातों को रखी। इसमें मेरे मैडम हैं, एबीओ मैडम है, बीओ साहब हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया और इसके साथ साथ सभी शिक्षक साथी जुड़े और इसलिए ये जो हम लोग सभी लोगों ने गुरु छाया बनाया और इसी गुरु छाया के माध्यम से ऐसे माता पितृहीन बच्चे और परित्यक्त बच्चे जिनके माता तो हैं या पिता हैं लेकिन उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया है, उन बच्चों के लिए और जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं उन बच्चों के लिए मैंने ऐसा कार्य करने के लिए सोचा। जिले में पहली बार ऐसा हुआ है? जिले में ये पहली बार है और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऐसे पहली बार ही हुआ है। आगे भी इस कार्यक्रम को कराने हमने सोचा है कि ये गुरु छाया जो मंच हम लोगों ने तैयार किया है सभी शिक्षकों के माध्यम से तैयार हुआ है और ये जो मंच है हम सोचते हैं ये अनवरत चलने वाला मंच है और हम हमेशा ही ऐसे बच्चों के लिए कार्य करेंगे और स्थायी तौर पे हम लोग सभी इसके सदस्य। अभी कुछ घोषणाएं भी की गई हैं? जी, अभी तो हमारे जिला पंचायत महोदय आए थे, जिला पंचायत से अध्यक्ष महोदय आए थे जिन्होंने 85,000 इस संस्था को देने का उन्होंने घोषणा किया है और इसमें हमारे बहुत सारे दानदाता आए
सर्वमंगला ग्रुप की महिलाएं आई जिन्होंने बच्चों को स्कूल बैग बांटा। और यहाँ पर एक अनिल वरदानी करके आए थे, उन्होंने अपने तरफ से कंबल बच्चों को बांटा। शिक्षक द्वारा भी कुछ घोषणा की? हमारे शिक्षकों के द्वारा ऐसा पर्सनल कोई घोषणा नहीं किया गया है। हम लोगों ने सबने मिलकर एक उद्देश्य बनाया है कि इस गुरु छाया को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे इस कार्यक्रम के लिए स्वस्फूर्त हमारे शिक्षक साथी आ गया है और उन्होंने अपने से सहयोग दिया है। अपने जिसे हम जितना आशा करते थे, आशा से ज़्यादा उन्होंने कलेक्शन किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।